होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्या भाई साहब कहाँ थे? तो ऑनलाइन देखे थे, काहे चार गो एक धक्का धुकी कर रहे। धक्का धुकी नहीं करो, कंफर्टेबली बैठो। एसी पीछे भी चल रहा है, घबराने वाली बात नहीं। फैन चला देते हैं पीछे तक। पीछे फैन नहीं है, चलाओ। एसी के सामने बैठो, इधर आके बैठो। हो गया? दूध उसमें घुसाए हुए हैं, आगे पीछे कर दो। होमवर्क सामने। होमवर्क कौन कौन नहीं बनाए हैं? हाथ उठाओ। कौन कौन नहीं बनाए हैं? क्या नहीं बनाए होमवर्क? कूट दे। चलो हेडिंग डालोगे? कुछ नहीं हेडिंग डालना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप देख चुके हैं प्रूफ के साथ, नहीं देखें? तो जो गधे आज के पहले से एब्सेंट थे उनके लिए मैं 2 मिनट रिकैप करा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास एक प्लेट है और उसके बगल में भी एक प्लेट है, दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल। तो याद रखना है कि अगर ये प्लेट एरिया ए है और इसका प्लेट एरिया भी क्या है? ए, और इनके बीच की दूरी क्या है? डी। तो हम इस कैपेसिटर को नाम देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हिंदी में बोलते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र। L4 बंद करो तो, नीचे वाला दिख रहा है इस पर? ए लाइब्रेरी में क्या आते हैं? वो पंखा भी ऑन कर दो, 1 2 दोनों। लाइब्रेरी में कोई है? लाइब्रेरी में जो लोग देवी लोग आती हैं तो पंखवा को बंद करके ई पंखवा चला लीजिए। वो बंद कर दिया बबू। अरे टीवी ऑफ कर दिया क्या रे? चल आवा थोड़ा सा ना हो ऑफ, हमें जाके करम बैठा। देवते बारा तू, जल के देवता बारा के थल के वायु के देवता बारा। सुनिए, तो मैंने क्या बताया आपको कि 2 प्लेट हो, एक दूसरे को क्या हो? पैरेलल। उनका एरिया क्या है? ए, बीच की दूरी क्या है? डी। तो उसको हम लोग नाम देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हिंदी में बोलते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र, और शॉर्ट में इसको हम लोग लिखेंगे पीपीसी। क्या लिखेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस या पीपीसी, शॉर्ट में इसको बोलेंगे। ठीक, इसका एरिया ए है। जरूरी नहीं है कि हमारा प्लेट कैसा हो? आयताकार ही हो। हमारा प्लेट वृत्ताकार भी हो सकता है। क्या हो सकता है? लेकिन वृत्ताकार हो चाहे आयताकार हो, होगा प्लेटे। चाहे आपके घर का छिपा हो तो वृत्ताकार होगा, आपके घर का छिपा होगा तो कैसा होगा? वृत्ताकार। और होटल का छिपा होगा तो कैसा होगा? आयताकार, 3-4 खंड वाला। तो छिपा किसी का भी हो, बीच का सेपरेशन डी होना चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए? दोनों का ए। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, कितना आता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या आता है कैपेसिटेंस? अबे आता कहां से, कैसे है, क्यों है? इसका प्रूफ हमने पिछले क्लास में किया था। पिछले क्लास में हमने इसका प्रूफ किया था, यस और नो। और आज के क्लास में हमें बारी है हमारी, इस पर हम क्वेश्चंस लगाएं। क्या लगाएं? तो क्वेश्चंस लगाना है किस तरह का? बोर्ड में तो कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है?
और उससे भी खिंचाएगा तो चार्ज पूछ देगा, Q इज इक्वल टू सी भी, वैल्यू रख दो इनटू वोल्टेज कर दो। तो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन तो आसान होते हैं, तो हम लोग सब लेवल का क्वेश्चन करेंगे। इसी में डाइलेक्ट्रिक से इस साल नीट में क्वेश्चन कल आया था, और एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो तुम बस वैल्यू रख के काम चला देगो। पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए हैं इसी चैप्टर में। माइनस पी का वैल्यू दिया है, ई का वैल्यू दिया है, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, नहीं निकालोगे। इसका वैल्यू -1 जूल है। कितना आंसर है, क्वेश्चन है 5 × 10 के पावर 5 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 × 10 के पावर -6, कुछ ऐसे ही करके है। हाँ, तो इसमें 4 नंबर में होता है। जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जेईई मेन चाहे नीट, पेपर कितना नंबर का होता है, एक क्वेश्चन कितने का होता है, 4 नंबर का होता है। इसमें है लड़का तो रोबे करेगा, क्योंकि जो पेपर का स्टैंडर्ड है नीट से ऊपर है, नीट से थोड़ा सा ऊपर है। हाँ, एडवांस ना कपार, एडवांस के एडवांस में 4 गो ऑप्शन में 4 सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है, 2 सही हो सकता है। आई सब में सबको क्वेश्चन में 1 आंसर सही है। एडवांस का दे बार, एडवांस के क्वेश्चन हुआ तो एक बार अच्छी तरह आ जाए वैसा ही एडवांस का ही बार। जेईई मेंस लेवल का था, लेकिन पिछले 2 सालों में 3 सालों में जेईई मेंस का स्टैंडर्ड भी गिरा दिया है। तो आज के अकॉर्डिंग कहोगे जेईई मेंस से टफ था, क्योंकि एक साल में जेईई मेंस 20 गो पेपर देता है। कितना? जनवरी में 10 पेपर, अप्रैल में 10, टोटल कई वो फिजिक्स का पेपर बना लिए। तो कपार में से क्वेश्चन टफ बनाएगा, वो में से हेने से धके होने, हे में से हो में, वैल्यू में के हेलू में, हेलू में के वैल्यू में पढ़ करेगा क्या। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा घटा दिया है स्टैंडर्ड जेईई मेंस वाला। और उसको मतलब वो नहीं रहता है मार्क्स से, उसको मतलब रहता है परसेंटाइल से। जिसको मार्क्स से मतलब रहे वो नहीं, उसको मतलब रहा क्या रहता है, क्वेश्चन आसान देंगे 100% पर सिलेक्शन लेंगे। कट ऑफ कितना 100%, कहानी खत्म। 100% आएगा वो सिलेक्टेड होगा, नहीं आएगा जो भागो। तो जेईई मेंस की कहानी, इसलिए लोग चिल्ला रहा है, लोग कह रहा है कि टफ था, नो डाउट टफ था, जेईई मेंस से हार्ड था। जेईई मेंस का आज, हाँ ले जाइए 10 साल पहले का जेईई मेंस जो AIEEE होता था। AIEEE है नहीं, AIEEE नहीं हो रहा था। 2013 से जेईई मेंस स्टार्ट है। कब से? 2013 से, 13-14 से। तो 2013-14 के पहले AIEEE होता था, उसका क्वेश्चन ले आइए और कहिएगा क्वेश्चन हार्ड है कि टफ है, तो बता देगा, उसके इक्विवेलेंट है। तो ये रोना नहीं है। और बाद बाकी बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था कि नहीं करता। इसमें भी कोई ना कोई बच्चा 720/720 लेबे करेगा, कोई ना कोई 700 लेबे करेगा, कोई ना कोई 690 लेबे करेगा। और जो पढ़वे नहीं करता है उसके लिए तो हार्ड क्या, बहुत हार्ड होगा। सबसे पहले बायोलॉजी बनाइए, केमिस्ट्री बनाइए, उसके बाद फिजिक्स बनाइए। 45 गो क्वेश्चन है, 20 को बन जाएगा, 25 को बन जाएगा, 30 को बन जाएगा, 100% एक्यूरेसी के साथ सिलेक्शन है। अगर उधर आप कर रहे हैं तो 540 नंबर तो उधरे ना है जी। तो 180 नंबर ना है भाई, 180 नंबर में तुम 80 नंबर लाओ ना भाई। कितना नंबर? 80। इस साल कटअप 600 से ज़्यादा कहीं जाएगा, 620 आ गया। इस साल 600 से ज़्यादा कटअप जावे नहीं करेगा जनरल के लिए। 600, 602, 604, 605 मैक्सिमम जो क्वेश्चन का उतने लाओ ना तुम। 80 का लाओ ना, 20 को क्वेश्चन बनाओ ना। तो रोना रोने के लिए क्या है, हम लोग रो सकते हैं कि हार्ड था, ये था, हार्ड था तो था, पढ़ने वाला लाया होगा, नहीं पढ़ने वाला के लिए हार्ड क्या, असंभव था, बनेगा ही नहीं। 5-7 ऐसा क्वेश्चन था कि वैल्यू सिर्फ पुट करना है, आंसर लेना है। जो अभी तुम चैप्टर पढ़े हो ना, उसी से बस वैल्यू पुट करना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा था, क्या पुट करना है? वैल्यू पुट करना है, आंसर लेना है। वैल्यू पुट करना है और क्या लाना है। ऐसे 5-7 क्वेश्चन था। तो अगर 7 क्वेश्चन तो 7 चौका 28 तो तुम्हारा दहल है, खाली फॉर्मूला याद रहेगा। तुम थोड़ा मॉडरेट है, थोड़ा इधर उधर है, 8-10 क्वेश्चन वैसे था, वो बना लो। तो वैसे बना लोगे तो 20 क्वेश्चन तो ऐसा ही, तो सिलेक्शन ऐसा ही। अगर तुमको लगता है फिजिक्स हार्ड है तो, और फिजिक्स ही हार्ड है नीट वालों के लिए, इसीलिए उनका सबका नीट सेलेक्ट नहीं होता है, नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। अदरवाइज बायोलॉजी वाला को तो मसल क्या आता है, बायोलॉजी वाला, बायोलॉजी का कहता है सर रगड़ दिए हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है, 360 मान के चलिए ना सर, 320-30 तो रखा है। बायोलॉजी रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक निपटा सकता हूँ। फिजिकल में फिर मैथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैथ। तो उसमें रट्टा से काम नहीं चलेगा। अब फिजिक्स का तो खैर सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, कितना है फॉर्मूला, देखिए कितना फॉर्मूला है, A ε0/d।
चलिए तो पहले बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग थोड़ा सा लेवल में भी आएंगे। तो लेवल सबके निकलेंगे एक एक करके। पहले क्वेश्चन लिखिए, लिख लेंगे जरूर। क्वेश्चन लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले। फॉर्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूं। जिस गधा को फॉर्मूला याद नहीं है 10 बार लिखो, 10 बार लिखो फॉर्मूला को। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी मैं लिख दे रहा हूं। हो गया। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे हो गया। जिसको याद नहीं है फॉर्मूला बार बार लिखेगा। तब तक मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिए तो। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बाद कहीं भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं लिखेंगे, पीपीसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीपीसी। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस, सुनो रुको। एरिया ऑफ प्लेट इज, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ऑफ प्लेट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर and separation between plate is 2 mm and separation between plate is 2 mm, 2 millimeter mm। हो गया। then find the separation between plate is 2 mm। then find the capacitance of the PPC। हिंदी मीडियम वाले लिखिए तो एक समानांतर प्लेट संधारित्र में, एक समानांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हो गया। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 mm हो, यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 mm हो, यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 mm हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। चलिए एक क्वेश्चन मुझे बनाने दीजिए, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। क्या? संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। क्वेश्चन तो है बहुत आसान, बहुत आसान है, लेकिन तभी मुझे बनाने दीजिए, फिर आप उस पैटर्न पे और क्वेश्चन देंगे। अभी सब बोर्ड लेवल क्वेश्चन चलेगा, सेकेंड हाफ में लेवल वाला आएगा। क्या? तो पहले बोर्ड लेवल भी तो कर लो। कभी कभी बोर्ड का क्वेश्चन भी नहीं बनता है, उस समय मुंह देखता लेकर। जब भी क्वेश्चन हो, सुनो, जब भी क्वेश्चन हो, सबसे आसान बात क्या है? जिसको न्यूमेरिकल बनाने आता है उसके लिए भी और नहीं आता है उसके लिए भी सबसे आसान बात होता है क्वेश्चन को 4 बार पढ़ो। किसी को 1 बार में ही समझ में आ जाता है क्या क्या दिया हुआ है, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में, किसी को 4 बार में। अगर नहीं आता है तो उसके लिए साइंस बना नहीं। वो कॉमर्स का स्टूडेंट था, आर्ट्स का, गलती से साइंस ले लिया है। अब जब आप पूरा पढ़िएगा क्वेश्चन तो आपको एरिया का वैल्यू पता होगा कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली बात है कि इसमें हम सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे? अगर नहीं बदलेंगे तो आंसर मैच। तो मीटर में बदलने के लिए कितना से भाग देते हैं? 100 से। यस और नो?
सेंटीमीटर नहीं है गधा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब सेंटीमीटर 2 बार है, तो 100 से नहीं भाग करते हैं, 100 गुने 100। यहाँ सेंटीमीटर है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है? तो सेंटीमीटर एक बार है कि 2 बार? तो हम लोग भी सेंटीमीटर को 2 बार मीटर में बदलेंगे, एक बार 100 से भाग करके, दूसरा में भी 100 से भाग करके, हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद बताइए क्या लिख सकते हैं? 100 से 100 काट दो तो क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर स्क्वायर, या अच्छे से लिखना चाहते हैं तो 10 के पावर -2। कहाँ कैसे हो गया सर? तो 100 को लिखेंगे 10 के पावर 2, नीचे प्लस, ऊपर जाके माइनस, तो डायरेक्ट लिखेंगे 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? अब बताइए बीच की दूरी दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन पढ़ रहे नहीं? लिखा है क्या है? किसका फोन आया था? देखो हम नहीं चाहते टाइम, छोड़ भाई। देखो आप अपना वॉइस खुद बर्बाद कर रहे हैं। चलिए डी, बीच का दूरी देखिए, क्वेश्चन पढ़िए कितना है? 2 mm है, mm को बदलिए, मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3, 1 मीटर रहने दीजिए, सबको ऐसा यूनिट में बदल दिए। अब बताइए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्या पूछ रहा है? धारिता। क्या पूछ रहा है? धारिता। C इज इक्वल टू, बोलो, A/0/d। तो ये पता होना ना चाहिए कि ये फॉर्मूला D क्या है, तो बीच की दूरी, A क्या है, प्लेट का एरिया, ε0 का वैल्यू क्या है। अब बताओ, तो ये तुमको निकालना पड़ेगा, तो फिर क्या हो कहानी बताइए? C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A का वैल्यू कितना है? 10 के पावर -2। ε0 का वैल्यू कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻12 अपॉन बीच की दूरी कितनी है? 2 इंटू 10⁻3। और नीचे का नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव, 2 से कटा दो भाई, ये कटाओगे कितना होगा? 4.427। नहीं कटेगा जी? तो देखो 10 के पावर का कैलकुलेशन कर लो, 4.427 गुने 10 के पावर, बोलो जैसे -2 -12 और माइनस माइनस +3। अरे नीचे का पावर माइनस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 14 में से 3 हटाइएगा, कितना आएगा? 4.427 गुने 10 के पावर, बोलो ना, 14 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? तो -11 फैराड। है ना आसान? बताओ तो इसमें क्या तुम पढ़ रहा है तकिया कलाम में? इसमें बताओ क्या तुम कर रहा है? एकदम PhD कर रहा है? कुछ है? खाली वैल्यू रखो, कहानी खत्म, गुना करो, आंसर आएगा। है ना आसान? बनना चाहिए। बना लोगे? पहले जल्दी से छापो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाना। कितना चकोरा होता है बताइए। दरोगा के सामने लड़का काट के दूसरा में भेज दे रहा है। दरोगा बैठा था, वो रिलेटिव था जिसका लड़का पढ़ता है, वो कहा है कि अलग मैथ पढ़ते हैं, तो ये बोला है कि ये जगह लड़का था, बोला है कि उसका लेकिन मैथ थोड़ा कमज़ोर है। तो कह रहा है कहाँ का, वहाँ कहाँ पढ़े? वहाँ पढ़, वहाँ अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा टीचर है, पुराने टीचर है, यहाँ एलिंग करने में। जय देखो क्या है, दरोगा सोच रहा होगा कि जरा दलाले है, का मास्टर है कि दलाल है, इन्हें काट के उन्हें कर रहा है, उन्हें से काट के उन्हें कर रहा है। लड़का पढ़ता है, उनका फीस
कितना देना है। दरोगा का लेकर नहीं पढ़ता, दरोगा का लेकर ये लोग पढ़ी, मतलब ये वो स्टाफ है जो बिहार पुलिस है ना खगड़िया का, वो पूछे कहाँ घर है तो कह रहा है खगड़िया। हमको खगड़िया से यहाँ है, कहा है कि सर अथी है, मैं स्टाफ हैं, भैया भैया है कि भैया हैं, भैया स्टाफ हैं, दरोगा अथी क्या बोलते हैं बिहार पुलिस है, कांस्टेबल है। कांस्टेबल है तो वो कहा होगा कि चलिए दरोगा साहब तक आपके जाने पर कम हो जाएगा, तो दरोगा सब कहेंगे हम राउंडे पे चलो ना, उन्हें गाड़ी घुमा देना, उन्हें चल चलेंगे। सही में कम हो ही जाता है का, लेकिन फ्री वाला धंधा नहीं होगा। तो हम पहले ही तो जाँच के बतैली है 5500 फीस बा, कहलिए 500 कमो करी तो जाँच दी बड़ी है ना। 6000 फीस है मेरा CBSE का, हो गया। नहीं तो यूँ में कितना जाँच दे लखा सब, का कहूँ हम। हाँ सर आ रहे हैं सर, कहाँ हैं वाह लीजिए। हैं 9 बजे बैठेंगे, चलो हम अभी जा, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। दलाली दलाली जारी है ऊपर, दलाली जारी है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए तो इन PPC, सुनो PPC मतलब, अब हम कहियो पूरा बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे, शॉर्ट में समझिएगा। इन PPC प्लेट एरिया इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। In PPC, plate area is 50 centimeter square and separation between plate is 10 mm, 10 mm हो गया। Then find the capacitance of PPC। हो गया। चलो हिंदी मीडियम वाला लिखेगा। एक PPC में, आप भी PPC लिखिए, आपका हिंदी कुछ नहीं होता है शॉर्ट में। एक PPC में प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक PPC में प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 10 mm है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 10 mm है। तो इसका स्विच कहाँ है रे? ओ L2 है। तो धारिता ज्ञात करें।
बना के दिखाइए आपकी बार। आंसर आ गया? वाह क्या बात है, कितना आंसर आया है? सही है। बना हुआ? बन गया, गुड। कहाँ लिखे हैं? एरिया देखिए तो कितना है, लिख लिए हैं। तो उसको हम बोले थे ना कि 200 को ऐसे नहीं लिखिए, कटा के नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। 10 के पावर का कैलकुलेशन आसान होता है, लेकिन आप तो 30 मार खाए हैं। जे कटा कुटा पहले ही किया ओकर तो यात्रा नीमन से डूबेगा। पहले कटाना नहीं है, उठ के चल गया, का बात बा? ठीक बा, बना लिया। अरे बन गया। कितनों का बन गया? हाथ उठाओ तो। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, उसके बाद डंडा लेके आ रहे हैं। 2 मिनट टाइम देंगे, उसके बाद डंडा लेके आएंगे, तब बताएंगे आप लोगों का। अब पुलिस आते आते तुम लोग एकदम सीटी बीटी घूम करके चुपचाप बैठ रहा खसब न रे कि धो के कहीं मारे न लगे पुलिस। अरे बन क्या होगा भाई? कितना? अपना अपना कॉपी से बनाना है, किसी के कॉपी से छाप छूप नहीं करना है। गलत बनाइए, नहीं बनेगा तो देखिए, लेकिन छाप छूप मत कीजिए। छाप छूप कीजिएगा कोई फायदा नहीं है। यहां से तो देखिए बहुत आसान है। पहले तो आप एरिया कहाँ लिखे हैं ये बताइए। 1/200 को 10 के पावर 4 कैसे कह देला? -4। घर जिहुली बा यही से लिखी बड़का। सरौनी सिंह के गांव के बारी तो हम लिखिए दें सर। बना लिया? तो कटाओ। हाँ ये भी चलेगा। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन उसमें हो जाएगा लेंदी, कुछ कैलकुलेशन होता है आसान। तो आप कैलकुलेशन लेंदी कर रहे हैं कि आसान, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। का वो ननू बेल अभी तक देखिए कितना आसान है कैलकुलेशन। मैं बता रहा हूं कितना आसान है कैलकुलेशन। देखिए तो बताइए क्या क्या दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 50 बटा कै गो जीरो? 1 गो कि 2 गो? 4 गो जीरो। 5 गो हो गया क्या? 4 जीरो। अब जे लड़का तेज बनी आएगा कटा पिटा के लिखी हाँ सर 200, वो तो लेप ले लग। तो लेपना नहीं है। सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि उसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन लेंदी चला जाएगा। बता दें? हाँ बता दें। तो तू चाहे देखा ई चाहिए हम लेप ले बड़ी तो स्वरो लेपस जय। तो इसको कैसे लिखना है? 1 0 से 1 0 काट दो और 5 को ऐसे ही रहने दो। 5 गुने 10 के पावर -3। कैसे? तो 5 बटा 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। नीचे का पावर प्लस, ऊपर जाके यस और नो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये क्या हो गया आपका? मीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर स्क्वायर? कोई दिक्कत वाली बात? अब बताइए, एरिया आ गया। बीच का सेपरेशन
बीच का सेपरेशन 10 mm, 10 mm को लिखिए 10 गुने 10 के पावर -3 मीटर। कोई दिक्कत? अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वैल्यू पुट किया जाए। ए का वैल्यू कितना है? 5 गुने 10 के पावर -3 हो गया। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻²। बीच का सेपरेशन डी कितना? 10 गुने 10 के पावर -3। क्या 10 गुने 10 के पावर 3 को 10 के पावर 1 गुने 10 के पावर -3 लिख सकते हैं? अब बताइए, या फिर तुम समझदार हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 10 के पावर -3 ऊपर और 10 के पावर -3 नीचे। कहानी खत्म। अब 5 से गुना करो, 5 चौका, और नहीं तो और साधारण है, देखो 5 दूना और 2 से भाग करो, बहुत आसान है। बोलो कितना होगा? 4.427। आंसर आ गया 4.427 गुने 10 के पावर -12 फैराड। यस और नो? ये ना हुई बात? तो अगर ऐसा किया तो सही है, नहीं किया तो गलत है। अब सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम लेपे हैं तो आप कैसे मान जाइएगा? आप भी लेपिए ना सर कि हम माने हैं 1/200 मीटर स्क्वायर, तभी भी हम नहीं लेपेंगे। देखिएगा दूरी कितना हो गया? 10 mm। तो क्या बोल सकते हैं? 10 गुने 10 के पावर माइनस कोई दिक्कत? दिक्कत हमको हो गया। देखो बोर्ड पर, बोलो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए का वैल्यू 1/200, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 गुने 10 के पावर माइनस अपॉन में डी कितना है? 10 गुने 10 के पावर -3, है ना जी। देखो अगर तुम समझदार हो, क्या हो? समझदार, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कै गो 10 है? आई 2 गो, टोटल कितना? ऊपर लिखो कितना है? 8.854 गुने 10 के पावर -12 बटा में 2 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर -3। कैसे लिख दी सर? ये गो 10 और 2 गो 10 कितना है? 3 गो 10। तो देखो 10 के पावर +3 10 के पावर -3 गया काम से। अब क्या बचा आपका? 2 कटाओ, 4.42 यही आंसर आया था क्या? यही आंसर था। तो लेपो कैसे भी आंसर सेम आना चाहिए। अब आ जाएगा, बोलो। अब आसान आसान डेटा के बदले कुछ गुना भागा करने वाला डेटा दे। चलिए डेटा ही है, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं स्ट्रेंथ। क्वेश्चन लिखिए, बोलेगा नहीं। अपना काम से मतलब रखना, कितना बोलता है। देखिए बरा ओपन होने दलाली चली भाई बीच बीच में तू बोल दे बरा, दलाली डिस्टर्ब हो जाती तब। बहुत भारी दलाल है, लेकिन मीटिंगवा भी होते बाकी खत्म हो गए बबू। ओ हैं? वो तो सामने ही दरोगा के सामने बता दिया कि हम दलाल हैं। कहे सुना ना, कहाँ से हॉकी स्टिक जाए या कहाँ से निकली, बिहान होकर हम खटिया खड़ा कर ले, खाली डोलची ना हटाई बना तब हम 10 दिन से ऊपर ओकरा कह दिलिए, 10 दिन से ऊपर ओकर मकान मालिक कह दिलिए। ओकरा बाद हम बिहान होकर डोलची, हम कहाँ रे डोलची, कहाँ कहाँ उठावा डोलची ले जा अपन कपार। 2 गो पोस्टर लगाए हैं। कैसा मेंटेलिटी का है, कितना घटिया सोच का आदमी है। तुम्हारा कोलैबोरेशन बगल में चलता है, चलो तो तू हमारे दोनों पोस्टर ढक देगा। तुम बाहर जाके देखना
उधर से देखेगा ना तो हमारा हाई पोस्टर नजर आता है दीवार वाला, और ना ही ग्रिल वाला, कोनो पोस्टर नजर नहीं आता है। रुपेश, तो 2 सेकंड में कोई बात नहीं, खाली आँख ऐसे करेंगे तो निपाट, वो डोलची सहित ले जाएगा। आलाते रहेंगे, अभी लड़का फीसो न दिया है कि हमें ढेबो न है कि वो और बन जाई, आलाते रह जाएंगे। लेकिन हम क्या कहें, हम नहीं चाहते हैं। अरे तुम पोस्टर लगाया जी रुपेश, तुमको बोले ना उस समय पोस्टर लगाने के लिए, कपार है लड़का है नहीं तो लड़का घंटा नहीं खे, रेंट चला वाला मुश्किल बात कहते थे, आधा काथा माई का कथा सुनता है, उसको तुम बाहर जोगाड़ किया है। सीबीएसई वाला पहले से आकर नहीं बैठ रहा था, वो कान में हेडफोन लगा हुए आधा घंटा से लड़का था, उसके साथ तुम नहीं बांध सकता था। आधा घंटा हम पहले निकले तो देखे उसको कान में लगा के वहां पर गाड़ी पर बैठे हुए, बांध के जाइए उसको, ले जाइए बाहर, तार खोजिए। हाँ, पोस्टर के ऊपर अति करो। ये वो तो मास्टर सब यहाँ दलाल है सब, लड़का बाहर से बाहर काट दे रहा है, वो मान ली चल काट ले, पोस्टरों ढक दे रहा है। तुम्हारे पास जितना जितना कैपेसिटी है काटने का काटो, उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है। दलाल सब पोस्टर का ढक ले, यही दू गो लड़का है देख के आएगा, अच्छा फोटो भी चले आज एक चेक करे ले, चेको करता आएगा। अच्छा देखेगा ना ठीक है पढ़ाओ ना, लेकिन फीस हम दे दे 12th में देखो हम, ऐसे भी तो हो सकता है, तो चेक करे तो आएगा भाई, तो चेको करे नहीं आने दे रहा है। बड़ी विकट स्थिति है यहां पर। लिखिए इन पीपीसी इंग्लिश मीडियम वाले, प्लेट एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेट एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर and separation is 2 mm. In PPC, plate area is 25 centimeter square and separation is 2 mm. हो गया? Then find, उसी में बांध, देन फाइंड, ए नंबर में लिखो कैपेसिटेंस ऑफ, ए नंबर में लिखो कैपेसिटेंस, सिर्फ लिखो ए नंबर में कैपेसिटेंस, और बी नंबर में लिखो चार्ज। ए नंबर में लिखो कैपेसिटेंस, बी नंबर में लिखो चार्ज। हो गया? तो चार्ज जो लिखना है ना उसमें लिखो चार्ज व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज अप्लाइड, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज अप्लाइड। चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखिए तो, एक पीपीसी में प्लेट का क्षेत्रफल, एक पीपीसी में प्लेट का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एवं बीच की दूरी 2 mm है, बीच की दूरी 2 mm है, तो ए में लिखो धारिता ज्ञात करें, ए में लिखो धारिता ज्ञात करें। हो गया? और बी में लिखो
जब 12 वोल्ट का बैटरी आरोपित हो, जब 12 वोल्ट का बैटरी आरोपित हो तो आवेश का मान ज्ञात करें। आरोपित हो तो आवेश का मान ज्ञात करें। फटाक से निकालिए, बहुत आसान है। ये भी सही है। थोड़ा 10 के पावर का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। चलिए, बना कि नहीं बना? जिसका बन गया होगा अच्छी बात है, नहीं बना होगा बोर्ड पर देखेंगे। एरिया कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए कितना से भाग करते हैं? 10,000 से, मतलब 10 के पावर -4 से गुना। एनी डाउट? अब बताइए बीच का सेपरेशन कितना mm है? 2 mm को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, 2 गुने 10 के पावर -3 मीटर। यस और नो? अब बताइए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए का वैल्यू कितना है? 25 गुने 10 के पावर -4। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 अपॉन डी। बीच का दूरी कितना है? 2 mm। तो 2 इंटू 10⁻³ अरे कटा लो, ये कटाओ, कितना होगा? 4.427 और 10 के पावर नीचे नेगेटिव, ऊपर जाके पॉजिटिव। तो गुना कितना करना पड़ेगा? देखो, 25 गुने 4.427 गुने 10 के पावर -12 -4 +3 कीजिएगा इसको तो कितना आएगा? 110.675 गुने 10 के पावर -13, या इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक मेथड में सही नहीं होगा। तो डेसिमल को 2 इधर खिसकाइएगा तो इधर 2 ऐड कीजिए तो 1.10675 इंटू 10⁻11 फैराड। कूलम नहीं होगा, क्या होगा? फैराड। ये फैराड आ गया। अब उतना कौन गंदा सा लिखेगा इसको? 1.1 लिखो,
1.1 इंटू 10⁻⁻11 फैराड हो गया। चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है? चार्ज Q इक्वल टू कहानी खत्म। C का वैल्यू निकाल चुके हो। V कितना वोल्ट है? अरे बोलो, 12 से मल्टीप्लाई करोगे लगभग 100। 133 कितना आएगा? 132। अरे आएगा, था ना आसान, बनना चाहिए था। क्या आप इस तरह का टुच्चा सा सवाल कर सकते हो? एक और टुच्चा सा सवाल करो, इसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आने के बाद आप लोग छितरा जाते हैं। बोले जिनसे नहीं बना छापो जल्दी से। सी और भी करने भी नहीं आएगा। सी तो निकाल चुके हैं, 12 वोल्ट है। अरे बोलो भाई, कितना लोग बना लिए? जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, नहीं बनाए क्या? जल्दी बनाइए, 2 4 5 बच्चा है। तुम सैटरडे को आया था? सैटरडे को का है? तबीयत को थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए। नहीं कुछ आता है? हे भगवान, उठावा उठावा क्यों बैठावा निमन पोस्ट पर। ना बहुत घटिया। अब मास्टर देखो, मास्टरी के पोस्ट आता तो बहुत अच्छा रहता। अब मास्टरी के पोस्ट नहीं है। अब उस पोस्ट पर जाके आप ईमानदारी बताइएगा तो आपको मुनाफा है। दरोगा का कितना सैलरी होता है? 50 नहीं, 70,000। 58 से 60 मान के चलिए, 60 70 80 मान लेते हैं। टेबल के तार में से अब बताइए, अब कौन ईमानदार आदमी तुलना करेगा बेईमान दरोगा से तो डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं? कहेगा बाप रे, वो गाड़ी ले लिया, बंगला उंगला सब है उसका, मोतिहारी में जमीन है, जमीन हुआ जमीन, हमारे तो पूछो नहीं कि बताओ सैलरी आवले तो हेने चल जाले, होने चल जाले। आसान क्वेश्चन बोले हैं क्या करने के लिए? लिखिए तो, एक आसान क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद टफ क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखिए तो, इन पीपीसी हैज प्लेट एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन पीपीसी हैज प्लेट एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर and separation is 1 mm. Then ये नंबर में लिखे, find the capacitance हो गया। और बी नंबर में लिखे, चार्ज ऑन कैपेसिटर when 10 volt battery is applied. When 10 volt battery is applied. हो गया। चलिए हिंदी मीडियम वाले बोलूं, लिखो, इन एक पीपीसी में
प्लेट का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेट का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेट का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा सेपरेशन 1 mm हो तो 1 mm 1 मिलीमीटर तथा अच्छा सेपरेशन हिंदी अच्छा जा तथा बीच की दूरी 1 mm हो तो ए नंबर में लिखिए धारिता ज्ञात करें और बी नंबर में लिखिए आवेश ज्ञात करें जब 10 वोल्ट का बैटरी आरोपित हो। बी में क्या लिखेगा आवेश ज्ञात करें जब 10 वोल्ट का बैटरी आरोपित हो। हो गया, अब तक आंसर आ जाना चाहिए। आगे चलिए, अब बहुत आप लोग उछल कूद मार रहे हैं, थोड़ा सा अब हमको क्वेश्चन में अरंगा डालना पड़ेगा। कुछ लोग बना के झांक मार रहे हैं और तुम लोग से बन भी नहीं रहा है, अजीब विडंबना है। हो गया, बना लिए? कितना आया? कहते नहीं बोल दे तुम। अच्छा, 1.7708 इंटू 10 टू द पावर -10 क्या अभिनव कितना आया है? तुम्हारा भी नाम अभिनव है, दो को अभिनव बोल। क्यू का मान कितना आया है? 1 पॉइंट। कौन कौन बना लिया है? थोड़ा हाथ उठाओ, हाथ उठाए रखना बस 2 मिनट। अब कॉपी अपने सामने खुला रखना। नहीं बनाए रे तो हाथ उठाओ,
हाथ उठा रखना, कॉपी खुला रखना। करे और घूमा करे, नहीं बना बना जल्दी बन रहा है, कभी बनाओ जल्दी। तो हाथ उठाए रखना, कॉपी खुला रखना। का हो तू ना कुमार, ऑय बना रहे हैं कि बना रहा है? ऑय बना रहा है, फिर कह रहा है बना रहा है। गाय गाय भैंसी हाँ करा रहे, कह रहा है बना रहे हैं। दिखाइए, नहीं बना है? 3 दिन बाद आओ चाहे 30 दिन बाद आओ। ये को जो क्वेश्चन समझलिए, समझ में अलग, तो समझलिए तो वो समय जब समझ में बनाओ, ना बने तो पूछ कि सर ये नहीं आया, खाली छापने के लिए बैठा है। इधर इधर आओ, महतो जी के दलाना और समझा ना, एक दिन आओ एक दिन नहीं आओ। मल्टीप्लाई किया 17 आ गया होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम किया है, इट्स ओके, सही है। इधर करे धरीक्षण मतलब है, देखो कहाँ है? इधर इधर यहाँ टूटे तो सब। देखिए बताइए, साफ गोधन है तुम लोग रे। कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दिया हुआ है एरिया 200 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 10 के पावर -4। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 गुने 10 के पावर -12। बीच की दूरी कितना है? 1 mm। mm का मतलब 10 के पावर -3। नीचे का पावर प्लस ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 200 गुने 10 के पावर -4 -12 प्लस 3। 200 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 10 के पावर 2, बोलो ना। गुना में फिर रह गया 8.854। तो देखो अब 10 के पावर को सबको एक साथ भेज दो, और इधर तो जब इसको 8.854 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दे 4 दूना 8, 5 दूना 10 हाथ में 1, 8 दूना 16 17 हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17। बोलो कितना अंक के बाद दशमलव डालेगा? गुने 10 के पावर का कैलकुलेशन किया जाए, 3 2 5, अब 12 4 16, 16 माइनस में 16 प्लस में 5, बोलो कितना हो जाएगा? 11। तो आंसर आएगा 17.708 गुने 10 के पावर -11। इतना भी चलेगा, लेकिन साइंटिफिक मेथड में बदलिएगा, 1.77 गुने 7708 गुने 10 के पावर -10 की +10, है ना आसान? बोलो। अरे लेफ्ट में ले जाओगे ना तो 1 जोड़ दोगे। अब है क्या बोल रहा है? तू वाले देख रहा रे? Q इज इक्वल टू कितना वोल्ट है? कितना वोल्ट है? 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 10 में 10 के पावर 1 हो गया, 1.7708 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम हो गया। ये मंगरू क्वेश्चन है, सब बनना चाहिए। नहीं बनाया जी, क्वेश्चन अब आएगा, लिखा जाए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, इन 2 डिफरेंट पीपीसी। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, इन 2 डिफरेंट पीपीसी in 2 different PPC, plate area are 100 centimeter and 500 centimeter respectively. In 2 different PPC, plate area are 100 centimeter and 500 centimeter square, 100 centimeter square and 500 centimeter square respectively.
if they have same charge and potential difference, if they have same charge and potential difference, and separation between first plate is 0.5 mm and separation between first plate is 0.5 mm, then find the 0.5 mm, then find the separation between plates for second capacitor. हो गया? चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखिए सेपरेशन बिटवीन सेकेंड कैपेसिटर, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स फॉर सेकेंड कैपेसिटर. क्या मैं बोलूं सबके लिए? हैं? लिखिए दो भिन्न भिन्न समानांतर प्लेट संधारित्र, दो भिन्न भिन्न समानांतर प्लेट संधारित्र जिसका प्लेट संधारित्र जिसका प्लेट का क्षेत्रफल क्रमशः जिसके, जिसका नहीं लिखना, जिसके प्लेट का क्षेत्रफल क्रमशः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है. प्लेट का क्षेत्रफल क्रमशः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है. यदि उनके लिए आवेश तथा विभवांतर का मान समान हो, यदि उनके लिए आवेश तथा विभवांतर का मान समान हो तो दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करें. तो दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करें. यदि प्रथम संधारित्र के प्लेट की बीच की दूरी 0.5 mm हो, यदि प्रथम संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 mm हो गया? बना के दिखाइए. जीरो 0.5 mm हो. क्या आप भी झरोखा नंदन हैं? का हो बनावा जल्दी. खूब पढ़ल तू हो इंग्लिश. सही है. बोली कैपेसिटर से कैपेसिटर चार्ज हो सकता है कि नहीं?
हो गया? देखिए डिस्चार्ज हो गया ना, देखिए वो चार्ज करके ला रहे हैं, फिर चार्ज करेंगे तो इसको दिखा देंगे। देखो ये चार्ज कर दिए, फिर चार्ज करेंगे, कम जाएगा चार्ज लेकिन रहेगा। चार्ज हो गया, फिर हैं तुम अपन क्वेश्चन बने बाकी नहीं, भले आदमी ने क्वेश्चन बना हुआ, तो हम खेला ही बड़ी। क्वेश्चन समझिए, भावनाओं को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, कोशिश कीजिए बनाने का। मजेदार नहीं चार्ज है, बस चार्ज से कहाँ होता नहीं बना। बाहर से तैयो डोलची के ऊपर भेल कि ना, हम तैका से आंख जात दें तो उनको डोलची कहाँ गायब हो जाए वह जानिहन, वो न जानिहन, नहीं करना चाहते हैं भाई। हम समझाते हैं ईमानदारी, मेहनत, चोरी चमारी नहीं, हम कैसे गलत काम करेंगे। लेकिन सामने सीधा पेड़ होता है ना जो, और सीधा बांस, गांव में ओकरा सबसे पहले लोग काटता है। ये चार्ज भेल बा, देखो फिर चार्ज कर दें। देख खाली देख रहे हैं, नहीं बनाओ तो तुम लोग को हम डिस्चार्ज अभी करते हैं। चार्ज डिस्चार्ज 2 मिनट के अंदर करेंगे, रुक जाओ। हाँ गैस ऐसे ना जराई, गैस कथी, तू तो आग लगा दे कोनो घर में, तू गैसे के छक्कर में बाड़ा। यहाँ देखिए है अभी चार्ज इसमें, चार्ज नहीं देखिए आप, देखिए क्वेश्चन बना बुआ कितना, कितना लोग बना लिया हाथ उठाइए तो। 25 × 10 के पावर -4, इधर से 4 उधर से 3 7, लड़की लोग के 1 2 हाथ उठाओ तो क्या देखें हम कौन कौन गालों पर हाथ धले है, तो हम गुजारे कि हाथ उठा रहे हैं सर, सही से हाथ उठाओ। 1 2 3 सर, हमने दोनों में गिनती कर लें, ऐसे हाथ उठा ले बड़ी। अच्छा पूछ दिया तो हाँ ऐसा हाथ कहाँ उठाए थे, नहीं पूछेगा तो हाँ उठाए है। देखिए देखिए बोर्ड पर देखिए, बउआ धरिछन, बउआ राम खिलावन, बोर्ड पर देखिए, बउआ हरिहर का शॉर्ट, बोर्ड पर देखा। सबसे पहले तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि कैपेसिटर एक है कि 2 अलग अलग है। अरे साक्षात क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अलग अलग है। एक का एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक का 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको तुलना करना है तो नहीं भी बदलेंगे तो काम चलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या सेम है, चार्ज इधर Q तो इधर भी Q, और वोल्टेज इधर भी V है तो इधर भी वोल्टेज V है। तो बोलिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू, तो अगर Q और V समान है तो क्या कैपेसिटेंस सेम नहीं होना चाहिए? अरे बोलो क्या सेम है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या सेम है, क्या सेम है, चार्ज और वोल्टेज। आवेश का विभवांतर समान हो तो क्या सेम नहीं होगा कैपेसिटेंस। इसका बीच का दूरी निकालना है और दूसरे का बीच का दूरी दिया हुआ है,
कितना कि दूसरे का निकालना है? माय मिस्टेक, दूसरे का निकालना है। इसका दिया हुआ है 0.5 mm दिया हुआ है, तो यूनिट कन्वर्जन करोगे तो मूर्ख कहलाओगे। बिना यूनिट कन्वर्जन किए हुए, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं। C1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? C2। क्या हो जाएगा? C1 इज इक्वल टू C2। C1 का फॉर्मूला A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1। C2 का फॉर्मूला A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2। अरे एप्सिलॉन नॉट दोनों के लिए सेम होगा कि डिफरेंट? सेम। कट्टम कुट्टम खेलो, बोलो इसका एरिया, अरे बोलो ना, इसकी दूरी, इसका एरिया, इसकी दूरी निकालना है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तिरछा तिरछी गुना करो। D2 इज इक्वल टू 5 गुने 0.5 mm, आंसर होगा 2.5 mm। कोई बच्चा अगर इसको ऐसे लिखता है कि नहीं सर हम ऐसा लिखना चाहते हैं 25 गुने 10 के पावर माइनस 4 मीटर, ये भी चलेगा। ये कैसे हो गया सर? तो दशमलव हटाइएगा, 2.5 गुने mm है, तो क्या लिखेंगे? दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा, तो 25/10 गुने 10 के पावर माइनस 3 मीटर, नीचे का पावर प्लस ऊपर जाके, तो 25 गुने 10 के पावर माइनस 4 मीटर। अरे हाँ या ना? तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर समझदार हैं तो यूनिट पुटपट नहीं कीजिएगा, बेवकूफ़ हैं तो सेंटीमीटर को किस में बदलिएगा? मीटर में। फिर किसको बदलिएगा? मिलीमीटर को मीटर में लेपिएगा तब आंसर आएगा। तो जब कभी भी कंपेयर करना हो, क्या करना हो? कंपेयर, तो लेपने की जरूरत, हाँ, लेकिन निकालना हो तो जरूर लेपिएगा, नहीं तो आप परमानेंट लेप लीजिएगा उस क्वेश्चन में। बोलिए भाई साहब, आपको समझ में आया कि नहीं? अगर बात क्वेश्चन होगा तो बना लीजिएगा, हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जिनसे नहीं बना छापिए तो 4 गोरा बनेबे कि एहने से 2 गो लड़की बनाई हैं कि 3 गो लड़की, एहने से 4-7 गो लड़का बनाए हैं, तो बाद बाकी छापे ना करेगा। छापो जल्दी से। लेबनिज फोर्स से बनाए हैं। हमको लेबनिज फोर्स कहाँ से ला दे? ये लिमिट में पढ़े के बाद, लिमिट तो नहीं पढ़ ले बड़ा, लेबनिज मेथड पढ़ ले बड़ा। अच्छा, गलती चैनल लगे लखा, माफ करी है। केवा हो भाई, बड़े जोर से बोला ही बड़ा मर दे, सबके लिख ले बताऊँ। वैसे ही कुछ सामने लिखा है, सर हमको नहीं समझ में। हम रे तू बोले बड़े डरावा बड़े रे भाई, छोटा है ऐसा ही बोलता है। सर हमारा आवाज ऐसे है। हम बोले ओ तो आवाज ऐसे वहाँ, हाँ हाँ अमन है। बोल साहब बड़ी समझ में, अभी लगे झगड़ा कर लिया आपके। तो ओकरा से जब हम क्वेश्चन कुछ पूछे ना तो बोले उठ क्या बताओ, तो कहे तो बोलबे कर लो इसे, तो हम क्या करूँ? हो गया। लेकिन पकिया लेना लड़का है, कहता है कि सर हमको खाली याद करने वाला दीजिए, हमको पहले ही बता दीजिए क्या क्या याद करने वाला है। कहते तो याद करके ही है, तो वो दिन आए ना कर ले। हाँ बैच शिफ्ट करो वही पर, अब शाम को नहीं सर, अब हम सुबह पढ़ेंगे। इस शाम को सर सो जाते हैं 1 बजे खाना मिलता है, खा के जब सो जाते हैं तो सर 4 बजे नींद नहीं खुलता है। हम कहे हाँ बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, गार्जियन खुश हो जाएंगे पूरा। वो कर गार्जियन जबरदस्ती साइंस लेवा दिया, साइंस लेने वाला था ही नहीं, उसको आर्मी का तैयारी करना है।
हो गया? अरे हो गया, कथा सुनते रहिए, लिखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम कौन बोला था टाइम हो गया रे? छुट्टा कहीं के 1 बजे बज बजे टाइम हो गया बा। खा पी के आयल कर, पानी एगो एक टैंक घर वाले बड़ी सोह लगा दो वही में। बीच बीच में जो उठ उठ के जाई रहा, छुट्टी के बड़ी हम पानी की बोतलवा अंदर न रखवाई बड़ी। आते हैं टाइम रहता, पानी रहता है, आते हैं 3 बजे तो पानी गायब, तो 20 रुपए का बोतल खरीदना पड़ता है। तो हमारे घर के नौकर नहीं थे कि जॉब को हम तो ले आके धो दी। अरे हो गया बुआ। चलिए एक क्वेश्चन है, अब पैरेलल प्लेट वाला को कहानी मारिए गोली, तो क्या स्फेरिकल पढ़ाइए। स्फेरिकल का फॉर्मूला किसको किसको याद है? जिन उल्लुओं को नहीं याद है उनके लिए मैं लिख देता हूं। ए क्या है? अंदर वाला रेडियस। बी क्या है? बाहर वाला रेडियस। डन। तो जिनको ज्यादा याद होगा वो अपने कॉपी में लिख लेंगे, जिसको कम याद होगा तो वो तो कर सकता है, लेकिन जिसको ज्यादा याद होगा ना तो कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो कड़ा जाइएगा फॉर्मूला पूछने के चक्कर में। लिखिए तो a sphere of radius, English medium वाले, a sphere of radius 0.03 meter a sphere of radius 0.03 meter is suspended within a hollow sphere, is suspended within a hollow sphere of radius 0.05 meter of radius 0.05 मीटर। बाहर वाला क्या है? कितना? 0.03। अंदर वाला क्या? अब बाहर वाला क्या है? 0.05। छोटका का है ना 0.03 है, उसको अंदर डाल दिया गया हॉलो स्फीयर में, जिसका रेडियस है 0.05। लिखिए इफ द इनर स्फीयर इज चार्ज्ड, इफ द इनर स्फीयर इज चार्ज्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस 1500 volt, if inner sphere is charged to a potential difference 1500 volt and outer sphere is earth, if द इनर स्फीयर, यहां तक हो गया है? मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ अ रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.03 मीटर इज सस्पेंडेड विद इन अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 0.05 मीटर। यहां तक सबका हो जाना चाहिए। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.03 मीटर इज सस्पेंडेड विद इन अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 0.05 मीटर। स्वाहा। आगे बढ़ें। चलिए इफ द इनर स्फीयर इज चार्ज्ड, इफ द इनर स्फीयर इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1500 वोल्ट, 1500 वोल्ट, टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1500 वोल्ट and outer sphere is earthed, and outer sphere is earthed. हो गया. Then find the capacitance and
चार्ज ऑन द इनर स्फीयर, अंग्रेजी मीडियम वाले लिखेंगे एंड चार्ज ऑन द इनर स्फीयर। लिखिए एक गोला जिसकी त्रिज्या, एक गोला जिसकी त्रिज्या 0.03 मीटर है, 3 मीटर है, 0.03 मीटर है। इसे एक ऐसे खोखले गोले में, इसे एक ऐसे खोखले गोले में रखा जाता है जिसकी त्रिज्या 0.05 मीटर है। जीरो फाइव, हाँ 0.05, ऊपर वाला भी मीटर है, यहां भी क्या है मीटर है। यदि आंतरिक गोले को 15 वोल्ट से आवेशित किया जाता है, पाई का मान 3.14 लिखो ना। यदि आंतरिक गोले को 1500 वोल्ट से आवेशित किया जाता है, 1500, यदि आंतरिक गोले को 1500 वोल्ट से आवेशित किया जाता है तो धारिता तथा आंतरिक गोले पर आवेश ज्ञात करें। तो धारिता तथा आंतरिक गोले पर आवेश ज्ञात करें। हो गया? तो बनाइए, बनाइए, देखते हैं थोड़ा सा। फॉर्मूला सामने है, पाई का वैल्यू रखना होगा तो 3.14 रख लीजिएगा। और अगर आप समझदार हैं, सॉरी क्या है समझदार, तो पाई का मान नहीं रखिएगा। आप बेवकूफ हैं तो जरूर रखिएगा। अगर आप समझदार हैं तो पाई का मान नहीं रखिएगा।
चलो बेवकूफों को थोड़ा मैं बता दूं, देख लो इधर, देख लो भाई, के का मान कितना होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप समझदार हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहीं होगा, इसका वैल्यू रखेंगे 1/9 × 10⁹। बेवकूफ हैं तो गुना भाग करते रहिए, ये जन्म में तो नहीं आएगा। अगर आप समझदार हैं तो ये यूज करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह। आप बेवकूफ हैं नहीं, इतनी करें नहीं लिख पाइएगा, लिखिएगा आप, सबका वैल्यू रख के इतना ही आएगा, लेकिन बड़ी गुना भाग करना पड़ेगा। यस और नो? कैपेसिटर का हर एक फॉर्मूला याद है? बोलो, नहीं याद है तुम लोग को? कल गर्ल्स सबसे सुनेंगे, स्पेशली याद रखिएगा, कस के कूटेंगे। होमवर्क आज का कल चेक कर लेंगे। अब बताइए, देखिए समझदार लोग के लिए इशारा काफी। देखिए तो फॉर्मूला याद है? वैल्यू पुट करो भाई, कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखेंगे? 1/9 × 10⁹। इसको हम कभी नहीं लिखेंगे क्या? 4 × 3.14 एप्सिलॉन 8.854। मूर्ख लोग पुट करता है, समझदार लोग क्या पुट करेगा? बोले जैसे क्या पुट करेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या पुट करेगा? अब देखिए आपका कैलकुलेशन कितना आसान है। A × B तो 0.03 × 0.05 बटा, घटाइएगा इसको तो 0.02 आएगा। अगर आप समझदार हैं तो डेसिमल से डेसिमल उड़ाइएगा, कितना आएगा? कटेगा नहीं तो आ जाएगा 3/2। इसको डेसिमल हटाइएगा तो इतना का किधर आ जाएगा? 100। तो देखिए तो कितना आ गया? 5 तिहाई 15, नीचे 9 दूना गुने 10 के पावर 9 × 2 11 हुआ। एक और 10 दे देते हैं क्योंकि काटना हमारे लिए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, काट ही देंगे। 3 से काटिए तो 3 छक 3 पचे 0.833 गुने 10 के पावर -11 फैराड। अरे आएगा, अच्छे से लिखेंगे, डेसिमल हटा के तो आएगा 8.33 × 10⁻⁻12 फैराड। अरे आएगा नहीं आएगा? बोलो। अच्छा तुम लोग इसी पे पीएचडी कर रहा था, कभी कर रहा था? कौन मार पाई का वैल्यू रख रहे 3.14। हमसे पूछा है पाई का मान, हमको कहते 3.14 रख लो, अब तो देख भी नहीं किया। बताइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तुमको सदियों बीत गया के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट याद करते करते, तो क्या तुमको लगता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए तुम के का मान इधर उधर नहीं करेगा? नहीं बोलो। हाँ, जो लोग किए होंगे क्या, जो लोग क्या किए होंगे 4 × 3.14 × 8.854 × 10 के पावर -12, तो वो लोग झेलते रह जाएंगे, बनाने में बहुत कष्ट होगा। चलिए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त रखते हैं और मिलिए कल फिर। होमवर्क जरूर याद करके आइएगा, स्पेशली गर्ल्स, पूरा कैपेसिटर का फॉर्मूला याद करके